पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करेंगे और हम सब तालियों के पुष्पों के साथ उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और इस प्रक्रिया से जुड़ेंगे। माननीय राजेंद्र चौधरी जी, माननीय श्री अहमद हसन साहब भी मंच पर मौजूद हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्रमुख सचिव जी श्री देवाशीष पंडा जी माननीय मुख्यमंत्री को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और आप सब अपने तालियों के पुष्पों से अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करेंगे और इस आयोजन की शोभा बढ़ाएंगे। प्रमुख सचिव गृह श्री देवाशीष पंडा जी पुष्प भेंट कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा मंच पर आसीन समस्त सम्मानित अतिथियों का स्वागत किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा। एक बार फिर हम सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के इस ऐतिहासिक दिन, जब एक बार फिर ये विश्वास उत्तर प्रदेश के समस्त नागरिकों को दिया जा रहा है कि आप कहीं भी हों, आप कोई भी हों, किसी भी समय आपके विपत्ति के समय, आपकी समस्या के समय त्वरित एकीकृत आपातकालीन सेवाएं जायज झंझट के माध्यम से आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। और अब इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं हम, क्योंकि जब भावनाएं असीमित होती हैं तो अलग अलग माध्यम ढूंढती हैं अभिव्यक्ति का। मैं पुलिस महानिदेशक श्री जगमोहन यादव जी से अनुरोध करूंगी कि वे अतिथियों का स्वागत करें, अपने उद्गार व्यक्त करें। पुलिस महानिदेशक श्री जगमोहन यादव जी से हम अनुरोध करेंगे कि वे अतिथियों का स्वागत करें। आप पीछे बैठे। इस परियोजना के अंतर्गत जिनको लखनऊ में, जहाँ आप नहीं आने समय, जिनको लखनऊ में प्रदेश स्तरीय केंद्रीय मास्टर कोऑर्डिनेशन सेंटर के रूप में एक बृहद कॉन्टैक्ट सेंटर की स्थापना की जाएगी। पूरे प्रदेश के किसी भी कोने से 100 नंबर डायल करने पर टेलीफोन सीधे इस केंद्र में प्राप्त होगा। प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में कोई भी नागरिक अपनी समस्याएं न केवल टेलीफोन के माध्यम से बल्कि किसी भी अन्य संचार माध्यम जैसे SMS, ईमेल, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से दे सकेंगे। प्रदेश में बोली जाने वाली सभी आंचलिक भाषाओं, इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी में इस केंद्र के से वार्तालाप किया जा सकेगा। इस केंद्र में प्राप्त होने वाली सभी वार्तालापों की रिकॉर्डिंग की जाएगी। इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए जो योजना तैयार की गई है, उसके तहत पूरे प्रदेश में 4 पहिया एवं 2 पहिया वाहन सीधे इस केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के कंट्रोल में रहते हुए पेट्रोलिंग करेंगे। किसी इमरजेंसी की सूचना प्राप्त होने पर घटनास्थल के सबसे नजदीक के वाहन को तत्काल घटनास्थल पर इमरजेंसी सेवा प्रदान करने का निर्धारण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्थानीय पुलिस के आगमन पर थाना पुलिस जब आ जाएगी तो पूरे प्रकरण को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया जाएगा। पीड़ित व्यक्तियों से फीडबैक प्राप्त करने की व्यवस्था भी इस केंद्र में रखी गई है। पीड़ित व्यक्ति के संतुष्ट होने के उपरांत ही किसी प्रकरण को बंद किया जाएगा। आखिर में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अत्यधिक आभारी हूँ, जिन्होंने आज इस परियोजना भवन के शिलान्यास के लिए अपना अमूल्य समय हमें दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार की ओर से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपको
यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी सोच और अपेक्षा के अनुरूप स्थापित की जा रही इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन एवं संचालन से देश के सभी नागरिकों को उन्नत स्तर की पुलिस सेवाएं प्रदान करने के लिए हम पूरी तरह से कृत संकल्प हैं। धन्यवाद। योजना भवन का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा माननीय मंत्रीगण की दिव्य उपस्थिति में एक अभूतपूर्व पल शिलापट का अनावरण पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस सदैव आपकी सेवा में तत्पर देश का सबसे बड़ा नेटवर्क खड़ा करने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम अनुरोध करेंगे कि सभा को संबोधित करने की कृपा करें। हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं उन्हें सुनने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी। मंत्री राजेंद्र चौधरी जी, मंत्री आदरणीय बलवंत सिंह अहलूवालिया जी, हमारे साथ सरकार के सलाहकार, हमारे निवेदन पर इस डायल 100 को पूरा का पूरा बनाने का काम कर रहे हैं, वेंकट चक्रवर्ती साहब, चीफ सेक्रेटरी आलोक रंजन जी, प्रमुख सचिव पांडा जी, हमारी सरकार के और मंत्री रामपाल राजवंशी जी, मंत्री सादा फातिमा जी और मंच पर उपस्थित वरिष्ठ सभी अधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी, उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के साथी कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु। मैं सबसे पहले पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी जो इस कार्य योजना में लगे रहे और सलाहकार वेंकट चक्रवर्ती ने जिस तरीके से जो दिशा निर्देश दिए उस पर काम किया, मैं तमाम अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं बधाई देना चाहता हूँ इस बात के लिए कि उत्तर प्रदेश में एक नया डायल 100 नंबर होगा जो कम से कम जनता के बीच में पहुंच करके उनको भरोसा दिलाएगा कि आने वाले समय में कभी कोई तकलीफ होगी, इमरजेंसी होगी या परेशानी होगी और उन्हें मदद की जरूरत है तो पुलिस मौके पर कम समय में उनको पहुंच जाएगी। ये डायल 100 जिस रूप में बन करके आ रहा है, मैं समझता हूँ अखबार में और हमने आपने बहुत सारे लोगों ने इसका अनुभव भी किया होगा कि कभी कभी खबरें ऐसी भी पढ़ने को मिली है कि डायल 100 काम नहीं किया। मुझे याद है मुख्यमंत्री में जब नया बना था, एक घटना कहीं महानगर लखनऊ में हुई थी और उस समय जब फोन किया गया तो शायद डायल 100 नहीं उठा, 100 नंबर नहीं उठा। और उस समय के डीजीपी, उस समय के प्रमुख सचिव जानते होंगे, जब मैंने जानकारी थी तो जानकारी में ये बात आई कि जो डायल 100 नंबर था उसको आउटसोर्स किया हुआ था क्योंकि सरकार ने पेमेंट नहीं किया था, इसमें उठाने वाला कोई नहीं था। उसी समय मैंने सोचा कि कोई व्यवस्था ऐसी की जाए, जब दुनिया में कुछ जगह पर ऐसी व्यवस्था है और आज टेक्नोलॉजी और पैसा या हमारा बजट हमें परमिशन देता है कि हम ऐसे काम कर सकें, तो मैं समझता हूँ जिस रूप में ये तैयारी हुई है, क्योंकि बहुत सारे प्रेजेंटेशन हुए हैं, यहाँ पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनसे बातचीत हुई होगी वेंकट साहब की, यहाँ बहुत सारे लोगों ने सुझाव भी दिया है, जैसा कि उन्होंने कहा कि सिंगापुर या विदेश में भी जाकर के उन्होंने देखा है कि किस तरीके से वहाँ की इमरजेंसी सर्विस काम करती है या और प्रदेशों में किस तरीके से पुलिस काम कर रही है। उन तमाम अनुभवों का एक साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश में ये डायल 100 बनने जा रहा है,
मैं समझता हूँ ये देश को एक उदाहरण पेश करेगा उत्तर प्रदेश कि हाँ गाइड हमने सभी कैसे काम करते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग की व्यवस्था है। ठीक कहा वेंकट साहब ने कि जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी, एटीट्यूड नहीं होगा। जिन लोगों ने ये नाटक देखा, ये नाटक देख रहे थे, जब भी पुलिस किसी को, अपराधी को, किसी गुंडे को पकड़ के ले जा रही थी, सब उस पर प्रसन्न हो रहे थे। और मैं समझता हूँ समाज में ये लोग चाहते हैं, या हम और आप ये सब चाहते हैं कि ऐसे बुरे लोग जो भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो या जेल चले जाए। पुलिस की चुनौतियां बहुत हैं। कौन जानता था या कौन जानता है, बहुत सारे साथी नहीं जानते होंगे। मान लो थाने में गाड़ी है पुलिस के पास, उसके लिए बजट क्या है डीजल और पेट्रोल की, कितनी गाड़ी है इंटेलिजेंस के पास, या क्या सुविधाएं दे रहे हैं आप। जो थाने में लोग हैं या कहीं और हैं, घर किस तरीके के हैं, या पुलिस जो रह रही है किस इंतजाम में रह रही है। इसे मैं और बातों में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कम से कम इस समाजवादी सरकार में चाहे थाने बेहतर करने हों, चाहे मकान उनके इंतजाम करने हों, और चाहे और सुविधा देनी हो, हर दिशा में काम करने का काम सरकार ने किया है। और यहाँ तक हम लोग गए, हमने तो ये भी कहा कि चुनाव घोषणा पत्र में था जवान लोगों के लिए, सिपाही के लिए, कि अपने घर के पास पहुंच जाएं। वो भी हम लोगों ने ही फैसला किया। इतने प्रमोशंस भी पुलिस ने कभी नहीं किए होंगे जितने समाजवादी सरकार ने करके दिखा दिए। इतने प्रमोशंस कभी नहीं होंगे। पुलिस भर्ती में एक एग्जाम, दो एग्जाम हो जाए, और जो क्वेश्चन पेपर हो ऐसा हो कि जो बीएससी करने वाला, एमएससी करने वाला ना पढ़ पाए और कर पाए सवाल उनके। कम से कम हमने वो फैसला लिया सरकार ने कि आने वाले समय में भर्ती में कैसे जल्दी हो। आप काम जिनसे लेना चाहते हैं, जो संख्या आपको चाहिए, वो संख्या ही आपके पास नहीं है। आपकी थाने में कितनी पुलिस हो या जिले में कितनी पुलिस हो, थाने में संख्या नहीं है। भर्ती कैसे हो, भर्ती लगने समय लगता है, कितना समय लगता है। जो भर्ती शुरू हुई और कब खत्म हुई जाकर जाने कहां रुकावटों का सामना करना पड़ा, लेकिन भर्ती कम से कम सरकार ने करके दिखा दी, और बहुत जल्दी ट्रेनिंग के बाद वो ज्वाइन भी कर देंगे। आरोप भी लगे सरकार पर। मुझे याद है सदन में बहुत चिल्ला के विरोधी पार्टी के लोग कह रहे थे कि बेईमानी हो गई, एक ही लोग भर्ती हो गए, कुछ जिलों में सब भर्ती हो गए। ये आरोप लगाया था उछल करके सदन में कुछ लोगों ने। वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, दूसरे लोग थे, दूसरे दल के लोग। लेकिन जब परिणाम आ गया तो बताओ किसने बधाई दी सरकार को कि यहाँ परिणाम अच्छा है। कहते कि पहले भर्ती अच्छी होती थी। मैंने कहा मैंने सरकार ने परिवर्तन क्या कर दिया जो भर्ती में कहीं कुछ हो गया हो। अगर पहले भर्ती की इंतजाम व्यवस्था वही है, वही किया हमने, तो कम से कम निष्पक्ष भर्ती करा दी। मैंने एक जो लड़का जवान जो भर्ती हुआ, कई जनता दरबार में मिले मुझे, उसके परिवार के लोग, कई लोग मिले मुझसे। मैंने पूछा ये बताओ कहीं उसमें पैसा देना पड़ा, कहीं कुछ हुआ? उसने कहा नहीं, हमने तो सीधी भर्ती हो गई। मुझे तो किस बात का भी है कि कुछ जिलों में भर्ती बिल्कुल कम नहीं। मानो कुछ जिले हैं, श्रावस्ती है जिला, 27 जवान भर्ती हुए, एक एग्जाम लिखे, 2 एग्जाम लिखे, और काम तो ट्रेनिंग के बाद अच्छा होता है। मैं समझता हूँ अगर ट्रेनिंग अच्छी होगी, ट्रेनिंग और मजबूत होगी, तो हमारा जवान, हमारे पुलिस के लोग अच्छा काम कर सकते हैं और बेहतर काम करके दिखाते हैं। ये बहादुरी बाहर नहीं होती है, बहादुरी अंदर होती है। कोई कहते कि एग्जामिनेशन हो जाने के बाद, परीक्षा के बाद बहादुर बन जाएगा कोई। पुलिस के जवान आपने देखा होगा, बहुत सारे अधिकारी भी हैं कि जो बहादुर होता है वो बहादुर अंदर से होता है। कब किसी बहादुरी सामने देखने को मिल जाए, इसलिए हमने आसान कर दिया, कोई परीक्षा नहीं होगी, 10वां 12वां का नंबर और फिजिकल टेस्ट बढ़िया। मैंने कहा हमारे अधिकारी लोगों से, मैंने कहा कि ये बताओ, मैंने अपने जेब में 2 मोबाइल रख लिए, ऐप दूसरे रख लिए, घड़ी भी लगा ली। मैंने कहा दौड़ के देखो मशीन में कितना नंबर, कितनी डिस्टेंस दिखाते हैं। मैंने वो इंस्ट्रूमेंट्स देखे, वो इंस्ट्रूमेंट्स में डिस्टेंस अलग अलग बता रहे, अलग अलग कैलिब्रेशन।
तो कम से कम उस दिशा में काम करना पड़ेगा कि जहाँ हमें भरोसा हो, जो दौड़ने वाला है उसको भरोसा है कि मैंने 4.5 किलोमीटर है, 8 किलोमीटर मैंने दौड़ लगा ली। कभी कभी मशीन भी धोखा दे जाती है, और कल ही इलेक्ट्रॉनिक मशीन ने धोखा दिया, 24 मिनट हमें भी रहना पड़ गया। 24 मिनट, किसी ने कहा 24 मिनट, कोई कह रहा आधा घंटा। कम से कम ये तो इंतजाम होना चाहिए, बाहर और अंदर। अंदर तो हम थे, हम जानते हैं कि क्या सोच रहा था मैं।